नमस्कार दोस्तों, KLP ऑल न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर हर जानकारी सत्यता के आधार पर दिखाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आपको हर जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। यह जानकारी विकिपीडिया आदि तथ्यों के अनुसार बताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोडसे ने आखिर गांधी जी की हत्या क्यों की। आखिर किन वजहों से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी जानकारी। गिरफ्तार होने के बाद गोडसे ने गांधी पुत्र देवदास गांधी राजा राम मोहन गांधी के पिता को तब पहचान लिया था जब वे गोडसे से मिलने थाने पहुंचे थे। इस मुलाकात का जिक्र नाथूराम के भाई और सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध क्यों में किया है। गोपाल गोडसे को फांसी नहीं हुई, कैद की ही सजा हुई थी। जब देवदास गांधी पिता की हत्या के बाद संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने पहुंचे, तब नाथूराम गोडसे ने उन्हें पहचाना था। गोडसे और उनके मूर्तिकारों को समझने की कोशिश। गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है, देवदास शायद उस उम्मीद में आए होंगे कि उन्हें कोई विवश चेहरा वाला गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा, लेकिन नाथूराम सहज और सौम्य थे। उनका आत्मविश्वास बना हुआ था। देवदास ने जैसा सोचा होगा उससे एकदम उलट था। नाथूराम ने देवदास गांधी से कहा, मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ, हिंदी अखबार हिंदी राष्ट्र का संपादक। मैं भी वहाँ था जहाँ गांधी की हत्या हुई। आज तुमने अपने पिता को खोया है, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुँचा है, पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुँचा है इसका मुझे बड़ा दुख है। कृपया मेरा यकीन करो, मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया है। ना तो मुझे तुमसे कोई दोष है और ना ही कोई खराब भाव। देवदास ने पूछा, तब तुमने ऐसा क्यों किया। जवाब में नाथूराम ने कहा, केवल और केवल राजनीतिक वजह से। नाथूराम ने देवदास से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अदालत में नाथूराम ने अपना वक्तव्य रखा था, जिस पर अदालत ने भी पाबंदी लगा दी थी। गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक के अनुच्छेद में नाथूराम की वसीयत का जिक्र किया है, जिसकी अंतिम पंक्ति है, अगर सरकार अदालत में दिए मेरे बयान पर से पाबंदी हटा लेती है, ऐसा जब भी हो मैं तुम्हें उसे प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता हूँ। ऐसे में फिर नाथूराम के वक्तव्य में आखिर क्या उसमें नाथूराम ने इन पहलुओं का जिक्र किया है। पहली बात, वह गांधी का सम्मान करता था। उसने कहा था, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या बोला है उसे मैं गंभीरता से पढ़ा हूँ। मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य का जितना असर डाला है उतना ही किसी और चीज़ ने नहीं। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही, इनको पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन इस बात में हुआ, मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी, जहां दुनिया का प्रत्येक 5वां शख्स रहता है। इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम के नज़दीक किया। मेरी विचार से यही विचारधारा हिंदुस्तान को आज़ादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है। इस नज़रिए के बाद नाथूराम ने गांधी के बारे में सोचा। 32 साल तक विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में शानदार काम किया था, लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह बन गई, क्या सही क्या गलत, और इसका फैसला लेने के लिए वे खुद को अंतिम जज मानने लगे। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो वह उनकी अपराजयता को स्वीकार करने जैसा था। अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो कांग्रेस से अलग रहकर चलने लगते। नाथूराम गोडसे के महात्मा गांधी पर आरोप।
इस सोच ने नाथूराम को गांधी की हत्या करने के लिए उकसाया। नाथूराम ने भी कहा, इस सोच के साथ दो रास्ते नहीं हो सकते, या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सारी सनक सोच दर्शन और नज़रिए को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। तीसरा आरोप ये था कि गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। नाथूराम ने कहा, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूछते रहे हैं, मैं भीषण गुस्से से भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनकी नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में थीं। लेकिन उसी वक्त मैं ये साफ देख रहा हूं कि नीतियां केवल गांधी की मौजूदगी के चलते थीं। नाथूराम के तर्कों के साथ समस्याएं थीं। मसलन उनकी सोच थी कि गांधी के देश के बंटवारे के प्रति उत्साहित थे, जबकि इतिहास के मुताबिक मामला बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गांधी तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए गांधी को भूख हड़ताल करनी पड़ती थी। किसी तानाशाह को आदेश देने के सिवा कुछ करने की ज़रूरत क्यों होगी। नाथूराम ने गांधी की अंतिम भूख हड़ताल, जो उन्होंने पाकिस्तान को फंड जारी करने से भारत के इनकार करने पर की थी, पर सवाल उठाए, लेकिन यह उन्होंने तब किया जब भारत अपने ही वादी से पीछे हट रहा था। गांधी ने इस मौके पर देश को सही एवं उपयुक्त रास्ता दिखाया था। नाथूराम ने अदालत में जो भी कहा, तर्क के आधार पर उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। यह देवदास को दिए बयान से भी उलट है। केवल राजनीति के चलते उसने गांधी की हत्या नहीं की थी, वह गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करता था। यह वास्तविक हिंदू धर्म भाव के बिल्कुल उलट था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका ब्रेन वॉश किया था। वास्तविकता यही है कि गांधी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं जिस पर सवाल उठाए जा सकें। यही वजह है कि दशकों बाद भी एक राजनेता के तौर पर उनकी बेसिक साख कायम है। 1949 में गांधी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई गांधी के प्रति वैमनस्य रख सकता है जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ। कोई उनके महात्मा होने के दावे को भी खारिज कर सकता है, हालांकि महात्मा होने का दावा उन्होंने खुद कभी नहीं किया। कोई साधुता को आदर्श के तौर पर ही खारिज कर सकता है और इसलिए ये मान सकता है कि गांधी का मूल भाव मानव विरोधी और प्रतिक्रियावादी था। लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने पर और मौजूदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं से तुलना करने पर हम पाते हैं वे अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़ कर गए हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भविष्य में हम आपको हर प्रकार के वीडियो देते रहें। जब तक के लिए जय हिंद।